यूजली हमें क्या देखने को मिलता है कि जो फॉरेस्ट है ना इंडिया के अंदर, उसका कंट्रोल गवर्नमेंट अथॉरिटी या डिपार्टमेंट के अंडर में ही हमें देखने को मिलता है। इसीलिए बच्चों हम ये देखते हैं कि फॉरेस्ट हमारे लिए कितने ज्यादा जरूरी भी होते हैं। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग 33% होना चाहिए आपका जो एरिया है ना, वो इतने में कवर अप होना चाहिए, और अभी इंडिया 25 समथिंग आप पहुंच चुका है, जो जैसा कि आपकी एनसीईआरटी बुक में मेंशन भी है। इसलिए बच्चों आज की इस क्लास में मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आया हूं, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के बारे में कि वो कौन कौन से हैं, और ना केवल ये बच्चों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और एक कॉमन नॉलेज के लिए भी काफी आपके काम आएंगे। In India, much of its forest and wildlife resources are either owned or managed by the government through the forest department or other government departments। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, कौन कौन से फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला है रिजर्व्ड, दूसरा है प्रोटेक्टेड और तीसरा है अनक्लास्ड। अब शुरुआत के जो दो है रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे, देखिए पहले हम बात करेंगे रिजर्व्ड फॉरेस्ट के बारे में। दीज फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल एज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर कंसर्न। क्या कहा जा रहा है कि ये वाले जो फॉरेस्ट है वो सबसे ज्यादा मूल्यवान माने जाते हैं, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल माने जाते हैं कंजर्वेशन के फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के लिए। इट कवर हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड, और इसी वजह से ये कवर करते हैं हाफ ऑफ द फॉरेस्ट लैंड को। इसके अलावा दूसरे जो कैटेगरी पे आते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, तो नाम से पता चल रहा है दीज फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लेशन, यानी कि इसका और ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता। दैट इज द रीजन कि इसे प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, क्योंकि लोग क्या करते हैं ज्यादा से ज्यादा अपने अर्निंग के लिए इनका डिप्लेशन बहुत ज्यादा करते हैं, इसलिए इन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट वाली लिस्ट में रखा गया है और 1/3 तक बताया जा रहा है, जो कि अपने आप में काफी खास भी है। तीसरा जो होता है अनक्लास्ड फॉरेस्ट होता है, जिसका जो यूज है वो एक ऑर्डिनरी तरीके से किया जा सकता है। दीज आर अदर फॉरेस्ट एंड वेस्ट लैंड बिलोंगिंग टू दी बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल और कम्युनिटी के बेसिस पे। तो ये तीनों फॉरेस्ट के बारे में आपको अच्छे से याद रखना है। लेकिन अगर हम स्टेट वाइज बात करें, क्योंकि एग्जाम में जाता है स्टेट पूछ लेता है कि कौन से स्टेट में किस टाइप के जो फॉरेस्ट है वो ज्यादा देखने को मिलती है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो रिजर्व एंड प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट है उन्हें परमानेंट फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि एक तरीके से इनका जो पर्पस है वो है प्रोड्यूसिंग टिम्बर, यानी इमारती जो लकड़ियां होती है, अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड द प्रोटेक्टिव रीजंस। तो इस वजह से इनको तो परमानेंट का स्टेटस मिला हुआ है। मध्य प्रदेश, जी हाँ, जो एक स्टेट है, यहाँ पे आपको लार्जेस्ट एरिया के अंदर परमानेंट फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 75% ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया, जो अपने आप में बड़ी कमाल की बात है। इसके अलावा अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें कि मेजरली कौन कौन से फॉरेस्ट हमें किन किन स्टेट्स में देखने को मिलते हैं, तो अगर हम रिजर्व की बात करते हैं तो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर, जो कि नॉर्थ साइड में बिल्कुल, आंध्र प्रदेश हो गया, ये साउथ साइड हो गया, उत्तराखंड हो गया, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र हैव लार्ज परसेंटेज ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया। तो ये तो हो गया इनके बारे में। अगर हम सेकंड देखें प्रोटेक्टेड, तो ये हमें स्पेशली इन बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, यहाँ पर आपको बल्क कैटेगरी में इन टाइप के प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। वो वाले फॉरेस्ट जो कि अनक्लास्ड है, जिन्हें किसी भी कैटेगरी में नहीं रखा जाता, ये गवर्नमेंट में भी आ जाते हैं और प्राइवेट में भी आ जाते हैं, यहाँ तक कि कम्युनिटीज में भी आते हैं। तो जितना भी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है खास तौर पे यहाँ पर, और जो गुजरात है, इस जगह पे आपको हाईएस्ट परसेंटेज में इस टाइप के जो फॉरेस्ट है वो देखने को मिलेंगे, जो वहां की खुद लोकल कम्युनिटीज होती है वही इनको मैनेज करने का काम करती है। तो इन स्टेट्स को आप कैटेगरी वाइज अच्छे से याद रख सकते हैं, और इन तीनों के बारे में आपको अच्छे से होप्स होगी समझ आ चुका होगा। ये एक सेपरेट तरीके से आपका 3 और 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो जरा ध्यान से इसे करना है, इसलिए इसे एक स्पेशल वीडियो में मैंने आपको बताया। अगर आप भी कोई ऐसे ही डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, चाहे वो हिस्ट्री हो, इको हो या सिविक्स, जियो जैसे हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। आपको नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो उन्हीं टॉपिक पे जरूर देखने को मिलेगी। और सो कि बच्चों आपको ये जो टॉपिक है अच्छे से समझ आ चुका होगा। लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।